दोस्तों नमस्कार। भारत एक राजतंत्र देश है। वह जमाना गया जब भारत एक लोकतंत्र देश हुआ करता था। लेकिन भारत आज एक राजतंत्र देश है। और वह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र की उसको दबाया गया, उसको कुचला गया। और यह हुआ भारत के एक राजा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक नहीं, यह भारत के राजा कहलाने में खुद को ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, खुद को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के कभी प्रधान सेवक हुआ करते थे, खुद को प्रधान सेवक मानते थे या कहलवाते थे भारत की जनता से 2014 से पहले। लेकिन आज वह खुद को एक प्रधानमंत्री भी ना रहकर खुद को एक राजा के तौर पर पेश करते हैं, बल्कि राजा से भी ऊपर भगवान की तरह खुद को भगवान का अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि जो उनके सेनापति का रोल अदा कर रहे हैं, जी हाँ, जो जगदीप धनखड़ है वह उनके सेनापति का रोल कर रहे हैं। वह एक भारत के उपराष्ट्रपति मैं कहता उनको, अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश रहता। क्योंकि भारत की जो लोकतंत्र की हत्या की गई, उसको जो कार्रवाई आज भारत के लोकसभा और राज्यसभा में की गई, वह एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही कृत्य और बहुत ही एक बुरी घटना, एक काले दिन के तौर पर आज 18 दिसंबर को याद किया जाएगा कि भारत की किसी भी रूलिंग पार्टी के द्वारा भारत के माननीय सांसदों की करीब 78 सांसदों को भारत के एक ही दिन उनको विपक्ष के 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संसद के द्वारा संसद सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। जी हाँ, जगदीप धनखड़ और भारत के जो संसद अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भारत के करीब राज्यसभा और लोकसभा से करीब 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और इनमें से कुछ सांसदों को पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। यह इसलिए ऐसे काल में किया गया है जब श्री जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनको उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गीता, यहाँ तक कि विष्णु का अवतार बताया गया है। और जो युग चल रहा है वह प्रधानमंत्री के युग को गीता युग कहा गया है। एक पूरी तरीके से नतमस्तक, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर खड़े श्री जगदीप धनखड़, भारत के प्रथम चाटुकार की अगर कोई सीमा हो या कोई पुरस्कार मिलता हो तो वह जगदीप धनखड़ उसमें प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको यह पुरस्कार मिलना चाहिए निसंदेह। और भारत के प्रति अगर कोई, प्रधानमंत्री के प्रति अगर कोई समर्पित सेनापति हो तो वह भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जो भी हुक्म और जो भी एक पूरी तरीके से वफादारी जो निभाते हैं, जो भी हुक्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाता है या उनके लिए उचित होता है, वह बिल्कुल निष्पक्ष और बिना डरे, बिना सोचे उसको पूरा कर देते हैं। जिस तरह से एक फोटो मेरे एक सुरेंद्र सिंघानिया शॉर्ट्स पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने शॉर्ट डाले, इसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं, जो हुक्म मेरे आका। यह तो हो गई एक अलग बात, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ वह बहुत ही एक ज्ञान के तौर पर सुनने वाली बात है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनको गीता के अवतार, गीता के जो एक युग बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के युग को, कार्यकाल को। और
ऐसे युग में किसी विपक्षी पार्टियों के एक ही दिन किसी 78 सांसदों को निलंबित कर देना किसी काले दिन से ज़्यादा कम कुछ नहीं है। काले दिन से कम कुछ नहीं है। इस दिन को आपको बता दें कि अब तक करीब 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। और यह निलंबन किस लिए किया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बता देते हैं कि जो यह निलंबन किया गया है भारत की विपक्षी पार्टियों के करीब 92 सांसदों को, जी हाँ 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है भारत के। वह भी इसलिए क्यों आपको बता दें कि जो 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हुए हमले के दौरान जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, जो स्मोक बम भारत की संसद में के अंदर छोड़ा गया था, उसमें बड़ी चूक को लेकर जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने संसद के अंदर जो भारत के गृह मंत्री हैं उनको उनसे और जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनसे सवाल पूछा। जब हंगामा जब जब रूलिंग पार्टी के द्वारा कोई जवाब नहीं आया तब विपक्ष एकजुट लामबंद होकर जब उन्होंने हंगामा करना शुरू किया तब उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह, वह तमाम टीवी चैनलों पर जाकर जवाब दे रहे हैं, उन पर इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश की राज्यसभा और लोकसभा में जवाब नहीं न देने की कसम खा ली है लगता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संसद और राज्यसभा दोनों में आने पर पाबंदी लगा ली है या नहीं आ रहे हैं, ऐसे में मान सकते हैं कि जो वह बिल्कुल भी भारत की रक्षा करने में पूरी तरीके से असक्षम रहे। और भारत की जो गोदी मीडिया है उसकी तो बात ना ही की जाए तो सही है। क्योंकि भारत में एक तरफ जहां पूरी बीजेपी पार्टी की जो गोदी मीडिया वह बढ़ाई करता है, पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक होकर उनके चरण चुंबक बन जाते हैं भारत की जो गोदी मीडिया है। वह भारत के जो बीजेपी पार्टी है उसके किसी सांसद के द्वारा जब एक नाबालिग बच्ची का रेप किया जाता है, उसको 25 साल की सजा सुना दी जाती है, तब यही गोदी मीडिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। भारत की जो यूपी है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह कहते हैं कि भारत में अगर कोई सुरक्षित राज्य है तो वह है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां महिला सशक्तिकरण को नारी सशक्तिकरण को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ऐसे ही राज्य में उसी राज्य में एक महिला जज को एक जिला जज रात को बुलाता है, उसका शोषण करता है, वह इच्छा मृत्यु की डिमांड करती है, इच्छा मृत्यु के लिए आग्रह करती है। सीजेआई चंद्रचूड़ से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है उसको, लेकिन उस पर भी गोदी मीडिया चुप रहती है। और जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह इस युग को गीता युग कहते हैं और स्वयं श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है, कहा या मानते हैं। एक पूरी तरीके से उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं। और जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते। आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि उन्हें विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त जो अपना चुनावी क्षेत्र और पूरी तरीके से अकेले ही लड़ना चाहते हैं। उनके सामने अगर कोई खड़ा होने की कोशिश करता है या उनसे सवाल पूछता है तब उनको पूरी तरीके से उसको हटा दिया जाता है, रास्ते से उसको साइड कर दिया जाता है, या तो उस पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं या उसको किसी तरीके से यूएपीए लगा दिया जाता है। आपको बता दें कि जो भारत के
में जो हमला हुआ, संसद में जो हमला हुआ, उसमें जो चारों आरोपी थे उनको, उन पर यूएपीए यानी देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। इस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। भारत की जो जो संसद में जो हमला हुआ था, उनके जो चारों आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया था और उन पर यूएपीए का आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है और जो मीडिया है, भारत की जो प्राइमरी मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको नाम दिया गया है, वह भी इस पर जो आरोपी थे, चारों आरोपी, उनको कांग्रेसी होने का आरोप लगा रही थी। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।